Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss another very important topic of your second year syllabus, and that is nothing other than essay writing. You know that uh, essay writing is one of the major portion of your examination. It contains 15 marks. तो 15 मार्क्स के लिए आपको बड़ी जद्दोजहद करनी है कि इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। और हमने देखा है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिखते हैं उनको 14 मार्क्स तक मिल जाते हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के साथ लिखे तो एग्जामिनर मजबूर होता है कि 15 मार्क्स भी दे दे, लेकिन वो वेरी रेयरली होता है। 14 मार्क्स तक जो है बहुत एफर्ट करके दे सकते हैं। तो आज का मैं जो मेरा लेक्चर है ये आपको हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि हाउ यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन एसे एंड व्हाट थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड। इसके बारे में जितने भी डिटेल हैं वो अब मैं इसकी फिगरेटिव डिटेल भी दूंगा, इसमें कैसी चीज़ें ऐड करनी है और किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने उसकी फिगरेटिव डिटेल के साथ लेके आता हूँ। आपके इम्तहान में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जिन पे आप जो है वो तवज्जो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसमें मार्क्स कम आते हैं। लेकिन आपका ये वाला जो टॉपिक है इसमें आप जितनी तवज्जो देंगे उतना आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफरेंस आई मीन कि आप अपना जो है वो ऐसे को जितना रिफाइन करते जाएंगे उतना ही आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऐसे टोटल 15 मार्क्स Excuse होते me, हैं। sir. यस बेटा, एक मिनट, अभी क्वेश्चन ना करें अभी Sir, आप। तो ये जो ऐसे है इसमें चूंकि आपने 15 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो इसमें आपने डिफरेंस भी यहीं डालना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे में जो है वो 12 मार्क्स ले लेते हैं, कुछ 11 मार्क्स लेते हैं, कुछ 10 लेते हैं, कुछ ऐसी हैं जो 14 और इवन 15 मार्क्स भी ले लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन याद करती हैं, जहाँ से भी आपने क्वेश्चन आंसर याद, आप अच्छा सही क्वेश्चन लिखती हैं आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो 1 मार्क मिलता है। इसी तरह आप जो है वो ईडियम्स है सही लिखती हैं, उसके 2 मार्क्स हैं हर ईडियम। अगर एमसीक्यूज है वो 1-1 मार्क है। ऐसे और ट्रांसलेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपनी कैटेगोरिकली जो है वो मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आप उसमें मार्क्स लेने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको ज़रूरी है कि आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स जो है उसको अचीव कर सकते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन पे चंद टेक्निक्स शो करूंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे कि आपने उनको यूज़ करते हुए किस तरह से अपने मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको गाइड करेंगे कि हाउ यू कैन अचीव योर स्कोर इन एसेस। आपके पास चंद ग्रामर्स हैं, आप उनको देखते हैं, उनसे याद करते हैं और लिख लिया। अब जैद ने भी उसी में से याद किया, उमर ने भी उसमें याद किया, बकर ने भी उसी में से याद किया और सब ने याद करके लिख लिया। तो दे आर लाइबल टू अचीव द इक्वल स्कोर। वेयर यू कैन क्रिएट द डिफरेंस, दैट इज योर एफर्ट, that is your research by which you can make the difference, give the lead to the other people. अब अगर आप इसमें इन पॉइंट्स को जो आपके सामने है ऐसे राइटिंग गाइडलाइन, इनमें देखें ये एक ना मैंने एक तरतीब आपको बताई है। सबसे पहले है पिक द टॉपिक दैट इज असाइंड। आपको जो टॉपिक दिया गया है उसको आप चुने और सबसे पहले आपने लिखना है। मसलन आप कहते हैं कि कोई एक विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, आपने वो टॉपिक लिख दिया।
अब जब टॉपिक लिख दिया है, उस टॉपिक लिखने के बाद आपने प्लान करना है कि मैंने इस टॉपिक की फेवर में एसे में क्या लिखना है। देखिए, आपका ये 15 नंबर का जो एसे है, it contains there are guidelines in the question. Must contain 350 to 400 words. 350 to 400 words वो इसकी वो है आपकी लिमिट वर्ड्स की। आपने वो 300 टू 400 वर्ड्स आपने लिखना है। अब जिसने भी लिख लिया 300 टू 400 वर्ड्स, मैं फिर कहा करता हूँ कि दीज विल नॉट बी सफिशिएंट। इसमें आप जो ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं वो इसको समझें कि वो उनकी लिमिट 500 एंड अबव वर्ड्स है। 500 एंड अबव वर्ड्स है उनकी, हु वांट टू शो देयर मार्क इन दिस क्वेश्चन। वो क्या है? आपने सबसे पहले आउटलाइन बनाई, अपने जहन में आउटलाइन क्या है कि आपने जो टॉपिक चुना है उसके आपने पॉइंट्स बना लेने हैं कि मैंने इस ऐसे को, इस टॉपिक को किस तरह से मैंने लिखना है। मसलन आप सबसे पहले कहते हैं जी ये राइट द बॉडी ऑफ द ऐसे, यानी आपने करना क्या है, आउटलाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। राइट एन इंट्रोडक्शन, ये जो मैं जहाँ मेरा कर्सर है, राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ये मैं वैसे कर्सर लेके आऊँ कि आपने आउटलाइन में सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में आपने वो जो आप टॉपिक है उसको आप बता रहे हैं, उसके बारे में कि उसके बारे में कभी जो है वो कोई डिक्शनरी स्टेटमेंट ना करें कि जी इसका मतलब ये है और डिक्शनरी ना, ये बोरिंग होता है। आप इसमें अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दें कि historical places are a great source of adding into your knowledge and information. They provide information as well as recreation for you. इस तरह से आपने उसका इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो है उसकी बॉडी लिखनी। बॉडी में आपने जब ये आउटलाइन लिख रहे हैं उसमें बॉडी तो आपके जहन में है ना कि ये लिखनी है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने देना है कि वेयर आई मेड अ प्लान टू विजिट फलां, जिस जगह आप कभी दौरा किया। आई मेड अ प्लान टू विजिट कटास फोर्ट या बादशाही मॉस्क। तो फिर प्रिपरेशन एंड फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स ज़रूर शो करनी है। ये एग्जामिनर देखता है कि ये अपनी फीलिंग्स को स्टूडेंट टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। Okay, we were very much excited and we didn't know what to do. We were just becoming mad with pleasure because it was a chance for us to travel together and to see uh, the historical place and to have a picnic there. तो ये सारी चीज़ें मिला के वो एक सेंसेशन। फिर उसके बाद आपने जो है हाउ वी रीच, अब वी हायर्ड अ बस एंड रीच दैट प्लेस। फिर उसका व्यू, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द बिल्डिंग, एंड देन फीलिंग while passing through the main gate, or the first thing that we saw was the Quran Mahal या whatever जो भी था वो उसको देखा। फिर there was a big courtyard and a grand building which put us to amazement। अब देखिए ना, आपने एक आउटलाइन बना रहे हैं कि ये टॉपिक है, ये हेडिंग्स हैं जो मैंने ऐसे में शो करनी है, और ये 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, वो आपने जिस तरह ये मैंने बुलेट फॉर्म में ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखे, आपने भी इसी तरह आउटलाइन को लिखना है। ऊपर जैसे ये ऐसे राइटिंग गाइडलाइन लिखा है, ये ऐसे ही आपने लिखना है आउटलाइन, और फिर आपने ये बुलेट फॉर्म में एक नंबर चाहे ना दें, इस तरह जो है पॉइंट बना के आप इस तरह लिखते जाए बुलेट फॉर्म में ऊपर नीचे करके। तो ये आपने जब डायग्राम इसका बना लिया आउटलाइन, आखिर में इसकी आपने कंक्लूजन देना होता है
ये उसमें आउटलाइन में सबसे आखिरी पॉइंट होता है कंक्लूड। ये आपने बना ली जो है वो आउटलाइन। तो आउटलाइन बनाने के बाद ही आपने आ जाना है बॉडी लेवल। तो आपने आउटलाइन के बाद आपने ऐसे का लफ्ज लिख के आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया। उसमें सबसे पहले आपने राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी बॉडी आपने लिखनी है उस जैसे मैंने कहा कि ऐसे के बाद आपने वो हर पॉइंट का एक एक पैराग्राफ लिखना है, उसको बॉडी। सर आप आउटलाइन कर। अब इसके बाद आपने ऐसे लिख के नीचे वो लिखने शुरू कर दिए पैराग्राफ्स। उसमें सबसे पहले राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, इंट्रोडक्शन लिख दिया। और उसके बाद जो है आपने इंट्रोडक्शन के बाद जो जो उसकी डिटेल आपने दी है कि आप किस वक्त गए और किस ज़रिए से गए, प्लान कैसे बना, और वहाँ जाके आपने जब पहुँचे तो उस वक्त क्या था, मौसम कैसा था, ये सारी उसकी डिटेल है सारी। और उसमें आप जो है वो अपने सपोर्ट करते जाएंगे उसमें write comparative and descriptive detail of each idea, support your point of view with quotes and references, quotations भी दें, references भी दें, और कोशिश करें कि आप 5 या इससे ज़्यादा, 5 से कम ना हो। तो वो रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, दूसरी किताबों के हवाले भी हो सकते हैं, कोई कोटेशन भी हो सकती हैं, वो सारा कुछ उसमें। तो ये आप पॉइंट लिखते लिखते फिर आप कंक्लूजन की तरफ आए। कंक्लूजन होता है किसी भी चीज़ को एंड करना, उसको अपने कंक्लूड करना। इस कंक्लूजन में जो लास्ट पैराग्राफ होता है, अगर आप मसलन मैं बाज़ औक़ात कहा करता हूँ कि आप ऐसे लिख रहे हैं और आपके पास टाइम कम है और आप देखते हैं कि मेरे पास तो 10 मिनट रह गए हैं, इसमें ऐसे पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे लिखना शुरू करें जो आउटलाइन लिख दी, ऐसे स्टार्ट कर दिया। आपने देखा कि 2 मिनट बाकी हैं, तो आपने कंक्लूजन वाला पैराग्राफ दरमियान में सारा स्किप कर, कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखना शुरू करें। और उसमें कंक्लूजन क्या है, उसमें वो सारे पॉइंट्स जो आपने याद किए हैं और उनको आपने एक टच देना होता है कि मैंने ये चीज़ें इस ऐसे में डिस्कस की है, मेरा ये मकसद था। वो छोटा सा पैराग्राफ होता है आखिर में, वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है, एंड करने से पहले वो पैराग्राफ हम वो ज़रूर देखा करते हैं। जब हम ऐसे चेक करते हैं तो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ हम जरूर देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने ऊपर क्या डिस्कस किया। और आखिर में गिव द फिनिशिंग टच, आप एक फिनिशिंग टच दें उसमें कि आप उसको एंड करें, या तो किसी कोटेशन से एंड कर दें, या किसी जो है वो क्वेश्चन से एंड कर दें, या किसी जो है वर्स शेयर से एंड करें उसको। यानी एंड आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो जो चीज़ बेहतर अंदाज से ख़त्म होती है वो हमेशा अच्छी कंसिडर होती है, उसका इम्प्रेशन जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग। तो आपने उसको फिनिशिंग टच जो देना है तो वो बड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन है ऐसे लिखने के लिए कि आप अगर ये अडॉप्ट करेंगे, इसमें डेफिनेटली आपने याद करना है, याद करके फिर आपने अपनी एफर्ट है कि उसको डेकोरेट कैसे, संवारना कैसे, उसमें कौन कौन सी आपने जो है ना वो कोटेशंस डालनी है, कौन कौन से रेफरेंसेस उसमें कोट करने हैं, किस तरह से उसका फिनिशिंग टच उसको किस तरह देना है। जब ये चीज़ें आप अपने अंदाज से करेंगे तो फिर यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस विद द अदर स्टूडेंट्स। और यहाँ ये है कि जिससे आपका वो होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि ऐसे कैसे लिखें।